आज मुंडाल पहुंची है, कैसा जन समर्थन आपको प्रदेश में मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता का। और खुशी इस बात की ज़्यादा है कि लोगों को अब ये समझ आ गया कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की राजनीति करती है। लोगों को ये भी समझ आ गया कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला मिली जुली राजनीति कर रहे हैं, और जो इनकी बयानबाजी आती है सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए और लोगों का ध्यान बांटने के लिए। क्योंकि आज हम जो ये यात्रा कर रहे हैं, कोई आज चुनाव नहीं है, कोई चुनाव का माहौल भी नहीं है, ना चुनाव का साल है ये। आज लोग ये समझ रहे हैं कि आज जो हमने यात्रा निकाली है, इसमें वाकई में ही हम लोगों के साथ खड़े हैं दुख के अंदर। मुख्य रूप से आप कौन कौन से मुद्दे जनता के बीच? देखिए, मुद्दे हमारे पास बहुत है, पर 5 अहम मुद्दे हमने रखे हैं। सबसे पहला मुद्दा समान बंटवारा रोजगार का, समान बंटवारा विकास का। दूसरा हमारा SYL के पानी का है, जो हमारा अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट तक ने फैसला दे रखा है कि पानी हमारे हरियाणा को मिलना चाहिए। किसी कोर्ट में मामला पेंडिंग नहीं है, पानी क्यों नहीं आ रहा हमारा। तीसरा मुद्दा किसानों की उपजाऊ ज़मीन का ज़बरदस्ती से ग्रहण नहीं होना चाहिए, और जो ज़मीनें एक्वायर कर ली गई हैं उनको बाज़ार का भाव मिलना चाहिए। चौथा, कर्मचारियों का, दुकानदारों का, व्यापारियों का, मजदूरों के बारे में हमने कहा कि भाई इन लोगों के साथ अन्याय होना चाहिए। अभी जो बजट आ रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसा प्रावधान सरकार लाए जिससे इन लोगों का उत्थान हो सके, इनका भला हो सके। पाँचवा और आखिरी मुद्दा हमारा महंगाई का और भ्रष्टाचार का है। अगर प्रदेश की जनता आपको मौका देती है तो आप पहली कलम से कौन सा सरकार का? देखिए, हमारी सबसे पहली सोच ये रहेगी कि समान बंटवारा विकास का और समान बंटवारा रोजगार का हो। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा को एक नज़र से देखेगी। एक हरियाणा के अगर कालका के अंदर कोई काम होगा तो वही काम रेवाड़ी नारनौल के अंदर होगा। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पे सबसे पहले बोलने वाले पॉलिटिशियन आप हरियाणा के थे, अब सरकार के ही मंत्री भूमि अधिग्रहण मुद्दे के खिलाफ बोलने लगे हैं, तो इसको आप क्या अपनी एक जीत का रूप? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ सरकार के तर्क वितर्क कराने का मकसद सिर्फ लोगों का ध्यान बांटने का है। अगर इन लोगों का इतनी संजीदगी है तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते पॉलिसीज, क्यों नहीं ऐसे प्रोग्राम बनाते इससे किसानों का भला हो सके। और मन से अगर किसी आदमी ने साथ दिया है किसानों का, तो हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया। मैं सबसे पहले मैंने पदयात्रा भूख हड़ताल की थी, पार्लियामेंट तक बोला था, सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस कर रखा है। किसानों की ज़मीन खरीद के आगे प्रॉपर्टी डीलरों को बेचने के मामले में कितनी सच्चाई आपको? देखिए जी, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर अगर किसी को कहा जाए तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये बात साफ तौर पर साबित है। हाई कोर्ट ने कई बार पिन पॉइंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किया। सुप्रीम कोर्ट ने नाम लेके चीफ मिनिस्टर कहा जी आपने क्या प्रॉपर्टी डीलिंग काम करते हैं, खुद के सेक्शन 4 लगाते हैं, 6 लगाते हैं, फिर बिल्डरों को आप बेच देते हैं ज़मीन, या सरकार के सरकारी अफसर मिलके किसानों को डरा धमका के ज़मीनें बिल्डरों को खरीदवाते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान देना कि मैं किसान का बेटा हूँ, ये बिल्कुल भद्दा मजाक है। कौन से दिन की खेती करी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? 2 एकड़ से कम ज़मीन इनके परिवार के अंदर थी, तो कहाँ से किसान के बेटे हो गए? किसान के बेटे हैं तो किसानों का भला करना चाहिए। हरियाणा के हर जिले में, हर इलाके में किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरी पॉलिसी अच्छी है। सर, लगभग इन्हीं मुद्दों को लेकर इनेलो प्रदर्शन कर रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्या अंतर उसमें हो रहा है? देखिए जी, वो इनेलो का और चौटाला का तो चौटाला का, इनेलो का और कांग्रेस पार्टी की तो मिली भगत है, हर आदमी को पता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इलेक्शन से पहले कहता था कि ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है, सरकार बनते इसको जेल में ठोकूंगा मैं। तो क्या कारण है सबूत होने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ताकि लोगों का ध्यान बंटा रहे जो सही मुद्दों हैं उनसे। जनहित आपकी जो यात्रा है, ट्रैक्टर यात्रा, इससे क्या लगता है कि प्रदेश की जनता एक बार फिर आपको मौका देने की? देखिए, जनता का पूरा सहयोग, जबरदस्त समर्थन हमें मिल रहा है। जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि आज चुनाव नहीं है, मन से दुखी हैं हम। लोगों के पास जाके यही कहते हैं कि आज हम अपना साथ आपको देने आए हैं, आज कोई वोट मांगने नहीं आए हम मन से दुखी। हम चाहते हैं कि यात्रा की कामयाबी से शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आँख खुल जाए और वो जनता काम करने शुरू कर दे। ट्रैक्टर पर यात्रा की किस प्रकार की परेशानी आपको? नहीं, बहुत कोई परेशानी नहीं है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। सर, एक जाट मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ पर हरियाणा, जाट आरक्षण का मुद्दा। देखिए, आरक्षण आदमी को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नीडी को मिलना चाहिए, जिनको, चाहे वो जाट है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे बिश्नोई है, चाहे कोई भी है, ज़रूरतमंद को आरक्षण मिलना चाहिए।
तो आरक्षण संघर्ष समिति को क्या मानते हैं आप? क्या नहीं, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैंने सिर्फ यही कहा है कि भाई जो आरक्षण है वो नीडी को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का, चाहे वो जाट है, चाहे ब्राह्मण है, बिश्नोई है, कोई भी। थैंक यू। आओ जाओ, डालते रहो, साइड में आते रहना जी। आपके बीच में नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा ये यात्रा का प्रोग्राम है। भाषण आपके गांव में आएंगे तब लंबा चौड़ा दूंगा। मैं केवल इस यात्रा के बारे में ही आपको बताना चाहता हूं। भाइयों, हरियाणा में 6-6.5 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार चल रही, और इन 6 सालों में बुरा हाल करके हरियाणा प्रदेश का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रख दिया। ना बिजली है, ना पानी है, ना नौकरियां है, ना कानून व्यवस्था है, और ना सुनवाई है। तो इस बात को लेकर चौधरी भजन लाल जी ने यह फैसला किया कि हमारे को अब सड़कों पर निकलना पड़ेगा। तो तब पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलकर हमने जनहित यात्रा का प्रोग्राम बनाया। आज कोई चुनाव नहीं है, कोई मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया। हम तो सिर्फ अपना साथ आपको देने आए कि भाई दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। कि हरियाणा की जनता की हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए मन से दुखी है। बाकी ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मिलकर राजनीति कर रहे हैं, सबको पता लग गया इस बात का। तो लोग इस बात को जानते हैं कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता का और हरियाणा का भला कर सकती है, क्योंकि हमने कुर्बानियां दी, हमने संघर्ष किया है आप लोगों के लिए। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जनहित यात्रा करने की बात हमने हर भरसक प्रयास किया कि आपकी आवाज बन सके, और हमारी आज भी यही सोच है कि हमारी इस यात्रा की कामयाबी से शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंख खुल जाए, भ्रष्टाचार का जो पहन रखा चश्मा वो उतर जाए और आपके काम करने शुरू कर दे। ये सोच लेके हम चले, हम रखें जिससे हर जाति और हर इलाके के लोगों का भला हो सकता है। पहला मुद्दा हमने रखा है समान बंटवारा रोजगार का, समान बंटवारा विकास का होना चाहिए हरियाणा में, जो कि पिछले 6 साल से नहीं हो रहा है। दूसरा मुद्दा हमने रखा है कि जो किसानों की जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण की जाता है, एक्वायर की जाती है, वो जबरदस्ती एक्वायर नहीं होना चाहिए, और जो जमीनें पहले एक्वायर कर ली हैं उन जमीनों को बाजार का भाव मिलना चाहिए। तीसरा मुद्दा SYL के पानी का है हमारा। आज हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में SYL का पानी का मामला पेंडिंग नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला कर रखा है। तो क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारा पानी लेके आता। ये मुद्दा हमारा जो था पानी का मुद्दा। फिर हमारा है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार और महंगाई कम होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म हो, महंगाई कम हो। और आखिरी मुद्दा हमारा है कर्मचारियों का, दुकानदारों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, कि सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि इन लोगों का भला हो सके और उद्धार हो सके। तो भाई ये जनहित यात्रा ओम प्रकाश चौटाला का कोई गुंडागर्दी का माहौल हरियाणा में चाहता नहीं भला आदमी। लोग कहते भाई हम नहीं चाहते वही जमीनों पे कब्जे, वही मकानों पे कब्जे, वही भू बेटियों की बेइज्जती करना, वही गुंडे छड़ियां फिरा करेंगे बंदूक लेके। तो लोग चौटाले का राज नहीं चाहता कोई भी, लोग चाहते हैं चौधरी भजन लाल जी वाला राज दोबारा आए किसी तरीके। यही